जंग के बीच ईरान के राष्ट्रपति ने देश को संबोधित किया है। ईरानी राष्ट्रपति ने ट्रंप की सरेंडर वाली धमकी पर पलटवार करते हुए कहा कि जो ट्रंप सोच रहे हैं वो सपने में भी पूरा नहीं होने वाला है। ईरान किसी भी कीमत पर सरेंडर नहीं करेगा। अगर अमेरिका और इजराइल की तरफ से हमले नहीं होंगे तो हम भी हमले रोक देंगे। ईरानी राष्ट्रपति ने पड़ोसी देशों से माफी मांगते हुए कहा है कि ईरान अब पड़ोसी देशों पर हमला नहीं करेगा। ईरान थोड़ी देर में अपने बयान से पलट गया। राष्ट्रपति ने पड़ोसी देशों पर हमला नहीं करने का ऐलान किया, लेकिन इसके कुछ ही मिनटों बाद ईरानी हथियार दुबई हवाई अड्डे तक पहुंचे। ईरानी सेना ने दुबई एयरपोर्ट पर शाहिद 130 ड्रोन से अटैक किया। अटैक के बाद एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। सभी फ्लाइट्स को यहां पर कैंसिल करना पड़ा है। हालांकि कुछ देर बाद फ्लाइट्स का संचालन एक बार फिर से शुरू कर दिया गया। भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फतली ने इजरायल अमेरिकी हमलों को लेकर बड़ा बयान दिया। ईरानी राजदूत ने कहा कि इस युद्ध में हम या तो जीत हासिल करेंगे या शहादत तक पहुंचेंगे। हमारे लिए दोनों ही सम्मान और खुशी है। अमेरिका इजरायल के हमले में सिर्फ ईरान के खिलाफ नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सिद्धांत मानव गरिमा के भी खिलाफ है। इजरायल अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ी जंग के बीच खामेनेई के चारों बेटों की तस्वीर सामने आई है। दावा किया गया है कि खामेनेई के चारों बेटे जिंदा हैं। इससे पहले दावा यह किया गया था कि इजरायल अमेरिका के हमले में आयतुल्ला अली खामेनेई के साथ बड़े बेटे मुस्तफा की भी मौत हो गई है, लेकिन जो नई तस्वीर सामने आई है उसमें चारों बेटे सुरक्षित होने का दावा किया जा रहा है। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जारी जंग और भीषण हो गई है। दोनों तरफ से जबरदस्त हमले हो रहे हैं। इजरायल के हमले का ईरान जोरदार तरीके से पलटवार कर रहा है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने खाड़ी देशों और इजरायल को निशाना बनाकर बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च कर दी है। IRGC ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है। हमलों के जरिए तेहरान दुनिया को अपने हथियारों की ताकत दिखा रहा है। मिडिल ईस्ट में जारी भीषण जंग के बीच सऊदी अरब के रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर से मुलाकात की है। रियाद में हुई इस हाई लेवल मीटिंग में ईरानी हमलों पर बात हुई। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों पर भी विस्तार से बातचीत हुई है। सऊदी ने पाकिस्तान को दोनों देशों में हुए रक्षा समझौतों को भी याद दिलाया है, साथ ही पाकिस्तान से जरूरी कदम उठाने को कहा है। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल के दाम 55 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गए हैं। पेट्रोल 321 तो डीजल 335 रुपए प्रति लीटर हो गया है। हालात ये हैं कि पेट्रोल पंप पर तेल के लिए गोलियां चल रही हैं। मामला सियालकोट का है, जहां पर पेट्रोल को लेकर फायरिंग हुई है। दरअसल पंप कर्मचारियों ने शख्स को 10 लीटर एक्स्ट्रा पेट्रोल देने से मना कर दिया, जिसके बाद उसने गोली चलाई। ईरान जंग का असर भारत पर दिखने लगा है। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 60 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। दिल्ली में अब LPG सिलेंडर की कीमत 853 रुपए से बढ़कर 913 रुपए हो गई है, जबकि 19 किलो के कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत 115 रुपए की बढ़ोतरी इसमें देखी गई है। दिल्ली में अब कमर्शियल LPG सिलेंडर 1883 रुपए में मिलेगा, जबकि मुंबई में बात करें तो 1835 रुपए में सिलेंडर मिलने वाला है। LPG की बढ़ी हुई कीमतें आज से ही लागू हो गई हैं। पीएम मोदी कल दिल्ली को 33,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। प्रधानमंत्री मेट्रो के विस्तार और सरकारी कर्मचारियों के लिए आधुनिक आवासीय सुविधाओं का भी तोहफा देंगे। दिल्ली मेट्रो के 2 नए कॉरिडोर का उद्घाटन और रफ्तार और इसकी तेज हो जाएगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री 5A फेज के तहत 16 किलोमीटर लंबे 3 नए कॉरिडोर की भी आधारशिला रखेंगे। ये कॉरिडोर नोएडा, दक्षिण दिल्ली और हवाई अड्डे के बीच यात्रा को और ज्यादा सुगम बनाएंगे। हरिद्वार पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड में तीसरी बार सरकार बनाने का दावा किया है। साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी की जमकर तारीफ की है। एक जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि धामी ने एक एक समस्या का हल निकाला। प्रदेश में तेजी से जनहित के काम हो रहे हैं। धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड विकास के रास्तों पर चल रहा है। अब यहाँ भी सिफारिश और रिश्वत नहीं चलती। अमित शाह ने कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। हरिद्वार पहुंचे अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस की पूरी ऊर्जा घुसपैठियों को बचाने में लगी है। राहुल बाबा को जितना विरोध करना है वो कर लें, लेकिन हम चुन चुन कर घुसपैठियों को देश से निकालेंगे। अमित शाह ने कहा कि SIR वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण है, लेकिन विपक्ष इससे भ्रम के तौर पर फैला रहा है। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर विपक्ष हमलावर है। RJD नेता राबड़ी देवी ने कहा कि नीतीश कुमार की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। बीजेपी उन्हें बिहार से भगा रही है, उन्हें बिहार को नहीं छोड़ना चाहिए। राज्यसभा नहीं कर रहा है, बीजेपी बिहार से भगा रहा है नीतीश कुमार के। बुद्धि उनका भ्रष्ट हो गया है नीतीश कुमार के। नहीं जाना चाहिए, बिहार नहीं छोड़ना चाहिए। राज्यसभा नहीं कर रहा है, बीजेपी बिहार से भगा रहा है नीतीश कुमार के।
एसआईआर के खिलाफ ममता बनर्जी दूसरे दिन भी कोलकाता में धरने पर बैठी हुई हैं। कल पूरी रात ममता बनर्जी टेंट में रहीं। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर एसआईआर के जरिए बंगाल को बांटने की कोशिश का आरोप लगाया। ममता कह रही हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है और साजिश के तहत बंगाली मानुष का नाम वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा है। ममता ने एलपीजी गैस के दाम बढ़ने पर भी केंद्र सरकार को घेर लिया है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की ऑफिशियल पॉलिटिकल एंट्री कल होने वाली है। आज सुबह जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के घर पर निशांत के साथ पार्टी के सीनियर नेता और युवा नेताओं ने मीटिंग की है। पार्टी की आगे की रणनीति को लेकर विस्तार से बातचीत हुई है। कल नीतीश ने भी विधायक और सांसदों के साथ एक बैठक की थी और इसी मीटिंग में तय हो गया था कि 8 मार्च को निशांत पार्टी में शामिल होंगे। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने तंज कसा और कहा कि हम लोग नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन अब वो राज्यसभा के सदस्य के रूप में रिटायर होंगे। अखिलेश ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग राजनीति को समझते हैं उन्हें पहले दिन से ही पता था कि बीजेपी बिहार में क्या कदम उठाएगी। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के लिए डीएमके और कांग्रेस में सीट बंटवारे पर मोहर लग गई है। डीएमके ने कांग्रेस को 28 सीटें दी हैं। इसके अलावा एक राज्यसभा सीट भी दी गई है। यह फैसला मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के बीच हुई बैठक में हुआ। पार्टी सूत्र बताते हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और डीएमके का गठबंधन टूटने की कगार पर पहुंच गया था, लेकिन पी चिदम्बरम ने स्टालिन से मुलाकात की, लंबी बातचीत हुई और उसके बाद बात बन गई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने नई जंग छेड़ दी है। शंकराचार्य ने आज से गौ प्रतिष्ठा धर्मयुद्ध यात्रा का शंखनाद किया। काशी से शुरू हुई यात्रा यूपी के 6 जिलों से होते हुए 11 मार्च को लखनऊ पहुंचेगी, जहां पर यात्रा का समापन है। शंकराचार्य लखनऊ में जनसभा को संबोधित करेंगे और यूपी सरकार से 40 दिन के अंदर गौ माता को राज्य माता घोषित करने और बीफ पर रोक लगाने की मांग कर रहे थे। हरियाणा के पंचकुला के बहुचर्चित छत्रपति हत्याकांड मामले में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख के बेल मिलने की खबर सामने आई है। गुरमीत राम रहीम को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने सीबीआई अदालत के फैसले को आंशिक रूप से संशोधित किया है और सबूतों के अभाव में डेरा प्रमुख को मामले में बरी कर दिया है। तो वहीं 3 अन्य आरोपियों की उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा गया है। आपको बता दें कि पत्रकार रामचंद्र शतपथी की हत्या साल 2002 में की गई थी। मशहूर रैपर और सिंगर बादशाह एक बार फिर से विवादों में है। इस बार उनका हरियाणा फोक सॉन्ग टिटरी विवादों की वजह बना है। गाने को लेकर हरियाणा महिला आयोग ने नोटिस जारी कर दिया है। 13 मार्च को आयोग के सामने पेश होकर उन्हें अपना पक्ष रखने को कहा है। बादशाह के गाने में स्कूली बच्चियों पर अभद्र टिप्पणी की गई है। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद गाना यूट्यूब से डिलीट कर दिया गया है। इसके बाद बादशाह के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। कोलकाता में बंद पड़े क्लब में हुए विस्फोट से इलाके में दहशत है। धमाके का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। ब्लास्ट के बाद चारों तरफ धूल का गुब्बार छाया हुआ है। यह घटना पाई कापड़ा के गांगुली पाड़ा लेन में हुई है, जहां पर जोरदार धमाकों की आवाज से पूरा का पूरा इलाका दहल उठा। विस्फोट इतना ज्यादा भयानक था कि क्लब की छत उड़ गई। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड को भी जांच के लिए बुलाया गया है। दिल्ली में तरुण हत्याकांड पर बवाल जारी है। उत्तम नगर में बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतरे हैं। हत्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। होली के रंग के छींटे लगने से विशेष समुदाय के लोगों ने घर में घुसकर मारपीट की थी, जिसमें तरुण नाम के युवक की मौत हो गई। हिंदू संगठन के जबरदस्त आक्रोश को देखते हुए पूरे इलाके में पुलिस की तैनाती की गई है। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। तरुण के पिता ने सीबीआई जांच की मांग कर दी है। मामले में अब तक 7 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों में से एक नाबालिग भी है। गुजरात के सूरत में बड़ा हादसा हो गया। केमिकल टैंक की सफाई करते समय दम घुटने से 3 मजदूरों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि 4 मजदूर टैंक की सफाई करने के लिए उतरे थे, तभी जहरीली गैस की चपेट में आने से चारों मजदूर बेहोश हो गए। आनंद फानन में सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। 3 की इलाज के दौरान मौत हुई, जबकि 1 मजदूर का इलाज चल रहा है। सभी मजदूर बिहार के रहने वाले थे। पुलिस के मुताबिक चारों मजदूर मिल के नियमित कर्मचारी नहीं थे, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट पर बुलाए गए थे। यूपी के मुरादाबाद में एक इंजीनियर भाई ने सगी इंजीनियर बहन की हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी मां के ऑफिस भी पहुंचा और उन्हें घर ले गया। जब मां ने बेटी को अचेत देखा तो शोर मचाने लगी। मां के शोर करते ही आरोपी ने मां पर भी चाकू से हमला किया और वहां से फरार हो गया। दोनों इंजीनियर भाई बहन गुरुग्राम में जॉब करते थे और होली में घर आए हुए थे। बताया जा रहा है कि भाई बहन के बीच कुछ कहासुनी हुई और उसके बाद ये घटना हो गई। गाजियाबाद के भोजपुर में 2 पक्ष कहा
सुनी के बाद पुलिस के सामने ही मारपीट करने लगे। बताया जा रहा है कि नाहली गांव के दो लोग प्रधानी का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। इसी बीच दोनों के समर्थकों में किसी बात को लेकर बहस हुई। मारपीट की नौबत आ गई। दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे और लात घूंसे चले। 3 लोग इसमें जख्मी हुए हैं। पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया है। कानपुर में मामूली बात को लेकर दबंगों ने युवक के साथ जमकर मारपीट की। बताया जा रहा है कि दबंगों की युवक से किसी बात को लेकर बहस हुई, जिसके बाद युवक के साथ मारपीट हुई। युवक के घर पर पथराव किया गया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। घटना गुजैनी इलाके की बताई जा रही है। यूपी के मैनपुरी से रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई, जहां एक बेटे ने मां के साथ मिलकर पिता की बेरहमी से पिटाई की। पत्नी ने लाठी डंडों से पति की पिटाई की और बेटे ने जमकर लात घूंसे चलाए। पीड़ित पिता चीख चीख कर बख्श देने की गुहार लगाता रहा, लेकिन मां बेटे माने नहीं। दरअसल पिता ने किसी बात पर बेटे और पत्नी को डांटा था। इसी से नाराज होकर बेटे ने मां के साथ मिलकर पिता को बेरहमी से पीटा। बेंगलुरु की हाई राइज सोसाइटी में कुत्ते को घुमाने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। ये अपार्टमेंट में एक शख्स अपने पालतू कुत्ते को टहला रहा था। कुत्ता बुजुर्ग के लिए निर्धारित जोन में चला गया और यूरिन कर दी, जिस पर बुजुर्ग ने आपत्ति जाहिर की। दोनों पक्षों में बहस हुई। देखते ही देखते मारपीट में तब्दील हो गई। बुजुर्ग के गुट ने शख्स पर जमकर लात घूंसे चलाया। दोनों पक्षों की शिकायत पर पुलिस जांच कर रही है। सूरत में सिगरेट पीने से मना करना वॉचमैन को भारी पड़ गया। तैनात वॉचमैन ने कुछ युवकों को कैंपस में सिगरेट पीने से मना किया, जिससे युवक काफी नाराज हो गए, भड़क गए और कॉम्प्लेक्स की पार्किंग में खड़ी वॉचमैन की बाइक में आग लगा दी। आग लगाने के बाद आसपास अफरा तफरी मच गई। पूरी घटना वहां लगे कैमरे में कैद हो गई है। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। इंदौर में अब बदमाशों की खैर नहीं है। बदमाशों की धरपकड़ के अभियान को पुलिस ने तेज कर दिया है। छापेमारी कर बदमाशों को पकड़ा जा रहा है। बीती रात चंदननगर पुलिस ने लिस्टेड बदमाश को गिरफ्तार किया है और उसे हथकड़ी पहनाकर उसका जुलूस निकाला। आरोपी पूरे जुलूस में लोगों से माफी मांगता नजर आया। घुटने के बल कान पकड़कर रो रो कर लोगों से माफी मांगी। आरोपी सादिक इलाके में लोगों को डरा धमकाकर अवैध वसूली करता था। इस कार्रवाई का लोगों ने ताली बजाकर स्वागत किया।